अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ पे जी नाश्ता हो रहा है। शेक बनाया था हमने स्ट्रॉबेरी का और साथ में जी पराठा और अचार। और ये छोटे छोटे से एलोवेरा बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे थे मुझे। ये एलोवेरा ने जो है ना वो बच्चे दिए हुए थे काफ़ी सारे, तो इसमें से 2 बच्चे निकाल के मैंने यहाँ पानी में रख दिए और ये बहुत ही क्यूट लग रहे थे। और जी ये मैंने किचन में ही मनी प्लांट रखे हुए हैं, तो ग्रीन कलर जब आप देखते हैं ना तो आंखों को बड़ा ठंडा ठंडा और बड़ा अच्छा फील होता है। तो इसलिए मैंने किचन में रखे हुए बॉटल्स में। और कुछ फल और सब्जियां मैं लाई थी, तो मेरा बेटा कहने लगा कि चले मामा मैं आपके साथ हेल्प करता हूँ, तो ये सब चीज़ें मैं वॉश करके रख देता हूँ। तो मैंने कहा चलें ठीक है आप ये वॉश करो, और मैंने फिर साथ में मशीन लगा ली थी। और यहाँ पे जी मैं कपड़े धो रही थी क्योंकि कपड़े भी काफ़ी जमा हुए हुए थे, कुछ बेडशीट्स वगैरह भी थी। तो मैंने कहा चले मैं साथ साथ अपना ये काम निपटा लेती हूँ। तो मेरे व्लॉग अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अच्छा जी, तो आजकल का माहौल वैसे भी जो है बाहर जाने के लिए, चाहे बच्चे हों चाहे बच्चियाँ हों, उनके लिए अच्छा नहीं है। तो बच्चे जो हैं वो बाहर के लिए एक्टिविटीज़ देखते हैं कि हमें बाहर भेज दें, हम खेल लें, हम कूद लें। तो उससे बेहतर है कि बच्चों को अपने साथ थोड़ा सा इन्वॉल्व किया करें, अपने कामों में, किचन के कामों में इन्वॉल्व कर लें, घर के कामों में। इस तरह से उनकी थोड़ी सी आदत भी बन जाती है कि वो अपने माँ बाप के साथ हेल्प भी कर लेते हैं। और कल को जब वो अपने घरों में जाते हैं, लड़कियां ख़ास तौर पे, तो उनको काम करने की आदत होती है, तो उनको कोई मसला नहीं होता। तो यहाँ पे ये गर्मियों में मैंने व्लॉग रिकॉर्ड किया था, लेकिन मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मुझे बस मैंने कहा चले मैं इसको शेयर ज़रूर करूँगी। तो आम मैं लेके आई थी, बहुत ही मज़े के और मीठे मीठे आम थे। और खुबानियाँ तो मेरी फ़ेवरेट हैं, इसी तरह से बाकी सब्ज़ियाँ भी मैं लाई थी। तो यहाँ पे ये सारी सब्ज़ियाँ और फल जो है ना वो मेरा बेटा धो रहा था, मेरे साथ हेल्प करा रहा था। तो मेरे लिए डेली डेली बाज़ार जाना पॉसिबल नहीं होता कि मैं जाके सब्ज़ियाँ और फ्रूट्स वगैरह लेके आऊँ। तो इसलिए फिर मैं वीकली जो है वो इकट्ठी लेके आती हूँ, तो कुछ मेरी वीकली चल जाती हैं और कुछ जो है वीक के बाद भी काफ़ी सारी चीज़ें चल जाती हैं। तो ये मुर्गे की आवाज़ जो है ना, इसको बिल्कुल आप इग्नोर करिएगा, क्योंकि ये नेबर्स का है और बस इसने आज ही बोलना है, जितना भी बोलना है ना इसने आज ही बोलना है। तो यहाँ पे फिर हम खाना वगैरह खा लिया था हमने, और बाकी काम निपटाने के बाद हमने कहा कि सब्जियाँ जो हैं इनको अब स्टोर करते हैं। तो मैं आपको ये भी बताती हूँ कि आप अपने पैसे को कैसे सेव कर सकते हैं और टाइम को कैसे सेव कर सकते हैं। तो पैसे को ऐसे सेव कर सकते हैं, आपके डेली डेली मार्केट जाना और डेली के खर्चे करना, आने जाने पे आजकल आपको पता है पेट्रोल भी बहुत ज़्यादा महंगा है। तो आप अगर इस तरह से वीकली ग्रॉसरी कर लेते हैं ना, सब्ज़ी और फल वगैरह की भी, तो काफ़ी बचत हो जाती है आपकी। और चीज़ें ज़ाया होने से बेहतर है कि जैसे ही फ्रेश फ्रेश हों, तो इस तरह से ख़ुद भी साथ बैठें, अपने बच्चों को भी बिठाएं और चीज़ें कट करें। बच्चे तो बड़े शौक़ से जो है ना इस तरह के काम करते हैं, सब्जियां कटिंग करना बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ये गाजर थे, मुझे तो ये वाला गाजर बहुत पसंद है, क्योंकि दूसरे जो गाजर अभी आजकल आ गए हैं वो आ तो फ्रेश गए हैं, लेकिन उस तरह से अच्छे वाले गाजर नहीं हैं। तो उससे बेहतर है कि ये वाले बड़े अच्छे और सॉफ्ट से गाजर थे। आप वेजिटेबल्स में भी यूज़ कर सकते हैं, मिक्स वेजिटेबल्स में, और जब आप चावल बनाते हैं उसमें भी ये यूज़ हो जाते हैं। तो यहाँ पे बस इनको मैं 2-3 तरह की कटिंग करके रख रही थी, क्योंकि कुछ मुझे मैक्रोनीज़ के लिए चाहिए होते हैं और कुछ जो है वो वेजिटेबल राइस के लिए, तो दोनों की कटिंग अलग-अलग होती है। तो यहाँ पे कुछ मैं कर रही थी और कुछ साथ में मेरा बेटा कर रहा था कटिंग। बच्चे आजकल के बड़े सिलेक्टिव से हैं, हर तरह की सब्जियां जो है वो नहीं खाना पसंद करते। तो गाजर और शिमला मिर्च वगैरह जो है ये तो बच्चे खा लेते हैं चिकन में और वेजिटेबल राइस वगैरह में। तो बस यहाँ पे मैं वही कट कर रही थी और बेटे को मैं बता रही थी कि इतने इतने से पीसेस में कट करना है। तो यहाँ पे बस हम लोग जो है वो कुछ ये कट कर ली थी हमने, और बड़ा अच्छा लग रहा था। साथ में हम लोग बातें भी कर रहे थे और बड़े मज़े से जो है ना ये कटिंग भी कर रहे थे।
तो मैं काफ़ी सारे ज़िप लॉक बैग्स जो हैं वो एक दफ़ा परचेज़ करके लाई थी। तो यहाँ पे बस अभी मैं जिस हिसाब से मुझे एक टाइम पे जितनी जितनी चीज़ें बनानी होती हैं ना, तो उस हिसाब से फिर मैं उसको एक ही शॉपर के अंदर जो है वो सेव करके फ्रीज़ कर दूँगी। और इस तरह की जो फ्रीज़ की हुई वेजिटेबल्स हैं वो तकरीबन आपके 2-3 हफ़्ते तक बिल्कुल भी टेस्ट जो है वो चेंज नहीं करती। तो आप लोग भी ऐसे ही किया करें और इस तरह से आपका जो वक्त है ना वो भी बच जाता है। जैसे आपको कभी बच्चों को अर्जेंट कोई चीज़ खानी पड़ जाती है इस तरह की, तो फ़ौरन से बस झटपट से जो फ्रीज़ हुई हुई सब्जियां होती हैं वो निकाली और बस बच्चों के लिए जो है वो आप फ़ौरन से चीज़ तैयार कर लें। और इसमें ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता और बड़ा इजी रहता है, बंदा आराम से चीज़ें बना लेता है। तो तोरी जो है वो मैं अपने लिए लाई थी क्योंकि बच्चों बिल्कुल भी नहीं खाते, तो ये भी मैंने काट ली थी, उस दिन नहीं बनानी थी। तो इसकी कटिंग करके भी फिर मैंने इसको भी फ्रीज़ कर दिया था ज़िप लॉक शॉपर में डाल के। और बहुत ही फ्रेश तोरी आई हुई थी, साथ में खीरे वगैरह भी थे और हरी मिर्चें और अदरक लहसुन सब कुछ। अदरक इतनी महंगी हो गई है, मतलब अदरक का रेट तो है 1000-1100 से भी ऊपर चला गया है। तो यहाँ पे बस हम लोग ये सारी चीज़ें जो है वो रेडी करके रख रहे थे और छोटा बेटा जो है ना वो मेरा शरारतें कर रहा था साथ साथ। तो बड़े को तंग कर रहा था कि ये क्यों कर रहा है, कटिंग कर रहा है तो मुझे भी दे दें छुरी। तो मैंने कहा नहीं आप छोटे हो, क्योंकि छोटे बच्चों को समझ नहीं होती इतनी और उनका हाथ कट सकता है, तो बड़े तरीके से जो है ना उनको समझाना पड़ता है। तो जब बच्चे छोटे होते हैं ना, जब चलते हैं और इस तरह से, तो तब तो शायद वो कम शरारतें करते हैं, लेकिन हम लोग उस टाइम कहते हैं चलें जब बड़े होंगे तो शरारतें कम करेंगे, समझ जाएंगे। लेकिन ऐसा है कि माशाल्लाह से जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना, तो उनकी शरारतें, उनकी ज़रूरतें और तरह की होनी शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पे ये बड़े मज़े से जो है ना बड़ी अच्छी सी कटिंग इसकी शिमला मिर्च की हम कर रहे हैं। तो इसके साथ फिर हम इसको छोटे छोटे पीसेस में काट के इसको फ्रीज़ कर लेंगे। तो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को फुल वॉच किया करें और मेरे एक अच्छा सा कमेंट कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।